सो हेलो एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनजी एस्पिरेंट्स। सो आज के वीडियो का टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसका कट ऑफ कितना जाएगा और कट ऑफ डिसाइड करने के लिए जो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, जिसके रिलीज़ हुए 2 डेज़ हो चुके हैं। सो आज हम वीडियो बना रहे हैं कि कितना नॉर्मल कट ऑफ यानी सेफ स्कोर आपका कितना रह सकता है, वो भी शिफ्ट वाइज बताएंगे हम। आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है और आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। अगर इससे प्लस में आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ़ हैं। और इस जोन वाइज भी डिपेंड करता है कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जाए, किसी की लो भी जाएगी, किसी की हाई भी जाएगी। तो हमारा मैं जो सेफ स्कोर बताने वाला हूँ वो एवरेज देखा जाएगा, एवरेज लेके चला जाएगा कि उतने अगर उसके आसपास या उससे प्लस में है तो आपका CBT 1 क्लियर हो सकता है और आप CBT 2 के लिए चांस है कि आप CBT 2 में एग्ज़ाम देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो डेटा है ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CBT 1 का डेटा है, जिसका मार्क्स एनालिसिस है रैंक मित्रा का। और इसमें टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 2,85,395 यानी 2,85,000 लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स का ये जो डाटा है। और इस डाटा में किसके कितने मार्क्स है उस हिसाब से आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस PDF में। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्क्स है रॉ डाटा का, यानी कि इसमें टोटल स्टूडेंट्स भी दिए गए हैं, उनके मार्क्स हैं। फिर इसमें यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी, यानी कि ये जो है ये जोन वाइज ये कैटेगरी वाइज इसमें जो डाटा दिया गया है टोटल 2,85,395 यानी लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स का ये डाटा है। सो अगर देखा जाए तो 95 मार्क्स या फिर 95 प्लस से एक भी कैंडिडेट्स नहीं है। जो अभी तक का देखा गया है कि सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो 94.66 मार्क्स किसी एक स्टूडेंट्स के हैं, जो हाईएस्ट अभी तक देखा गया है। 95 तक भी कोई अभी तक टच नहीं कर पाया है इस डेटा के हिसाब से। 94.66 एक कैंडिडेट है, उसका हाईएस्ट अभी तक मार्क्स है। तो 95 के प्लस तो किसी का भी नहीं है। और अगर बात करें 90 प्लस की तो 90 प्लस में टोटल 18 कैंडिडेट्स है, जिसमें कि यूआर कैटेगरी से 10 स्टूडेंट्स, ओबीसी से 6, ईडब्ल्यूएस से 1, एससी से 1 और एसटी से 0 है। और उसके बाद जो देखा जाए 85 प्लस में टोटल 463 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जनरल से 107, ओबीसी से 247, ईडब्ल्यूएस से 93 एंड एससी से 14 एंड एसटी से 0। और 80 प्लस बात करें, 80 प्लस में 4,514 है, जिसमें कि यूआर से 1,113, ओबीसी से 2,412, ईडब्ल्यूएस से 756, एससी से 204 एंड एसटी से 29। फिर बात करें 75 मार्क्स के प्लस, यानी 75 मार्क्स के प्लस है टोटल 18,000 कैंडिडेट्स, 18,653, जिसमें यूआर से 4,283 हैं, ओबीसी से 9,926, ईडब्ल्यूएस से 3,011, एससी से 1,197, एसटी से 236। फिर बात करें 70 प्लस मार्क्स, 46,208, 9632, ओबीसी से 24,542, ईडब्ल्यूएस से 7,164 एंड एससी से 3,992 एंड एसटी से 878। फिर बात करें 65 प्लस, 82,000 है। और 60 प्लस फिर देखा जाए तो 1,20,000 के करीब है। 55 से देखा 1,53,000 के कैंडिडेट्स के 55 प्लस मार्क्स है। ऐसे ही करके आप देख सकते हैं कि किस मार्क्स के प्लस में कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं 40 मार्क्स के प्लस में 2,17,000 स्टूडेंट्स हैं। और ये रहा आपका शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर है। ये शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर है, जिसमें एग्जाम डेट्स दिया गया है, यहाँ एग्जाम शिफ्ट है, यहाँ उसका एवरेज मार्क्स है और यहाँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस शिफ्ट में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो देखी जा रही है वो है 21 अगस्त की एंड 19 अगस्त की। 21 अगस्त की थर्ड शिफ्ट यानी कि इवनिंग वाली शिफ्ट और 19 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, जो कि सबसे ज़्यादा टफ देखी जा रही है, जिसमें कि एवरेज स्कोर बहुत ही कम 47.1 का बना हुआ है, जो सबसे टफेस्ट देखी जा रही है। जिसमें अगर आपका
एग्ज़ाम इस शिफ्ट में हुआ था तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने शिफ्ट वाइज अकॉर्डिंग ये एवरेज मार्क्स है और ये उस शिफ्ट में कैंडिडेट्स कितने थे उसका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका किस जोन में, मतलब किस डेट को कौन से शिफ्ट में कितने मार्क्स हैं और ये उनका एवरेज मार्क्स है। एवरेज मार्क्स देखा जाए तो सब शिफ्ट के अलग अलग एवरेज मार्क्स है और आप देख सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट का कितना एवरेज मार्क्स है और आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अपनी शिफ्ट का कितना एवरेज मार्क्स है। अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि एवरेज जो मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 52। यानी कि अगर टोटल देखा जाए कि सारे स्टूडेंट्स का, यानी 3 लाख स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का मार्क्स एवरेज देखा जाए तो 52 बन रहा है, एवरेज मार्क्स है वो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में, समथिंग 3300 या 3300 से प्लस में है। और जो CBT 1 से जो CBT 2 में जो क्वालिफाई होंगे उसमें 15 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, यानी सिर्फ 15 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि मिनिमम 47,000 के करीबन कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो है 70 प्लस से जो कैंडिडेट्स हैं, 70 प्लस के कैंडिडेट जो हैं 46,208 है, यानी कि ये आपका बिल्कुल भी सेफ स्कोर है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 70 प्लस हैं, यानी अगर आपके मार्क्स 70 प्लस हैं तो आपको डेफिनेटली CBT 2 में बैठने को मौका मिलेगा। आप डेफिनेटली CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 में आप एग्ज़ाम दोगे अगर आपकी कैटेगरी जनरल है। अगर आपकी OBC है तो -3 कर सकते हैं, यानी 67 तक आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर 67 प्लस हैं और आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा, CBT 1 आपका क्वालिफाई होगा। और आप EWS से हैं तो EWS से भी वही रहेगा, EWS से भी 67 मार्क्स रहेगा, 67 के समथिंग या OBC के कैटेगरी के बराबर ही रहेगा EWS का भी कट ऑफ, और उसके प्लस में है और आपको बैठने का मौका मिलेगा CBT 2 में। और अगर आप SC ST से हैं, SC या ST कैटेगरी से, तो आपको 65 प्लस मार्क्स मिनिमम होने चाहिए ताकि आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर कोई भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके मार्क्स 70 प्लस हैं, 70 मार्क्स से अगर प्लस हैं, आपका जो स्कोर है 70 प्लस है, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपके CBT 2 में बैठने को मौका मिलेगा, आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। सो ये जो डाटा है ये 2,85,000 कैंडिडेट्स के, यानी 3 लाख समथिंग कैंडिडेट्स का डाटा है, जो कि रैंक मित्रा के द्वारा ये शेयर किया गया है। और अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस जोन में कितना कट ऑफ रहेगा, वो भी कैटेगरी वाइज और जोन वाइज, सारे जोन्स का हम एक अगला वीडियो बनाएंगे। सो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो को लाइक करिए और आपका कौन सा जोन है वो कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।